देखिए, राजनीति में कुछ ही चेहरे ऐसे होते हैं जिनको सुनने देखने वालों के लिए भीड़ बुलानी नहीं पड़ती। किराए की भीड़ की जरूरत नहीं होती ऐसे चेहरों को। और उन्हीं में से एक नाम है झारखंड से भी, और वो नाम है डुमरे विधायक जयराम महतो का। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, जयराम महतो के लिए ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, आप उन्हें नापसंद कर सकते हैं, पर आप उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते। यानी आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि उनका ऑरा कुछ तो कहता है। आप कहीं भी चले जाइए उनकी सभाओं में, आप अमूमन देखेंगे कि लोग उन्हें देखने सुनने के लिए आते हैं। पता नहीं भीड़ बुलाई जाती होगी, अलग चीज है, लेकिन क्या यह संभव है कि इतनी भीड़ बुलाई जाती होगी जो कल बंगाल में दिखा है? इससे पहले वो बिहार गए थे। बिहार की भी तस्वीर हम इस वक्त आपको विंडो में दिखा रहे हैं। देखिए, जब बिहार गए थे विपिन सर से मिलने के लिए, वहां भी उनको देखने और सुनने के लिए भीड़ उमड़ी थी। और कल जब वो बंगाल पहुंचे तो बंगाल में लाखों की संख्या में भीड़ जयराम महतो को देखने पहुंची। और ये भीड़ बहुत कुछ कह रही थी। यहां से जयराम महतो ने ऐलान भी कर दिया कि वो बंगाल में चुनाव तो लड़ने वाले हैं। और यहां पर उन्होंने दीदी को कैसे ललकारा, दीदी आप समझ ही गए होंगे, बंगाल की मुख्यमंत्री, जी हां, ममता दीदी। ममता दीदी को उन्होंने कैसे ललकारा है, सुनिए पहले। कि भाई दीदी, आखिर कारण क्या है? आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है, तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा। आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है? ये जो दोस्त की ना, यही दोस्त जिन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार की मुखिया हैं। ए रकम खाली खेला হবে করলে হবে নাই, এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে याদের সামাজিক স্থিতি, याদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। আর নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে, 2024-এ 2024, এই 2024 না, আপনি বলে 2024, এই যে 2024 ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায়, আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে निश्चय। तो सुना आपने। तो ये तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को उन्होंने ऐसे चैलेंज किया कि भाई आप सिर्फ विकास की बात करती हो तो ये विकास सिर्फ कोलकाता में ही क्यों, कलकत्ता में ही क्यों? भाई कलकत्ता के अलावा भी तो शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं बंगाल में, उनका विकास क्यों नहीं? चलिए, ये तो ममता दीदी के लिए था। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो आप सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि क्यों डुमरे विधायक जयराम महतो सुर्खियों में हैं। यहां से उन्होंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि ये जंगल में रहने वाले मानुस है, जंगल में रहने वाले लोग हैं, और जंगल तो शांत ही रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जंगल जब तक शांत रहता है, लेकिन जैसे ही जंगल में उबाल आएगा तो फिर से इनकलाब आएगा। यानी जंगल में हलचल हुई और लहू में अगर उबाल आया तो फिर से इनकलाब आएगा। सुनिए जयराम महतो को। जंगल शांत है इसका मतलब नहीं कि हमेशा शांत रहेगा। जब जब जंगल के हिस्से को छीना जाएगा, जब जब जंगल के हिस्से को लूटा जाएगा, जंगल में रहने वालों के लहू में उबाल आएगा, और यदि उस लहू में उबाल आएगा तो फिर से इनकलाब आएगा, फिर से इनकलाब आएगा। यदि जंगल में रहने वाले लोगों के लहू में उबाल आएगा तो फिर से इनकलाब आएगा, फिर से इनकलाब आएगा। तो सुन लिया आपने। तो बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने कैसे वहां पर उस भीड़ को अपने लिए, और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नेता जैसे अगर भीड़ बुला भी ले तो भाई चेहरा देखा और चले गए,
लेकिन जयराम जब तक मंच पर डटे रहे, लोग वहां पर डटे रहे उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। बहुत कुछ इस मंच से उन्होंने कहा। और देखिए, अगर जयराम महतो बंगाल चुनाव में भी अगर अपनी किस्मत आजमाते हैं, अगर जेएलकेएम इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करता है और मैदान में उतरता है, तो फिर वहां का भी समीकरण बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनिए, पूरा भाषण सुनना चाहिए। झारखंड के नेता है और इस वक्त जो रेल टेका के बाद से जयराम महतो की छवि को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही है कि रेल टेका के बाद क्या उनका जो एक्सेप्टेंस था झारखंड के नेता के तौर पर, उनकी जो स्वीकार्यता थी, क्या वो चेंज हुई है, क्या वो बदली है? और सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि उसके बाद जब वो घाटशिला उपचुनाव के लिए कैंपेनिंग करते दिखे, उस वक्त भी उन्होंने कई बार इस चीज को अपने संबोधन में इंक्लूड किया। तो क्या वाकई जयराम महतो को लगता है कि अब उन चीजों से, जो जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है, उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग माध्यम ढूंढने होंगे? पहले वो बिहार जाते हैं, वहां पर विपिन सर से मुलाकात करते हैं, फिर वो बंगाल भी चले जाते हैं, बंगाल में बड़ी रैली, जो बड़ी जनसभा है, उसे संबोधित करते हैं। तो ये एक मिथ भी तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या कि जयराम महतो जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, तो उनकी स्वीकार्यता क्या सिर्फ कुर्मी नेता के तौर पर है? उन्होंने जो कुछ कहा अपने संबोधन में, उन्होंने कहा कि इकलौता ऐसा विधायक है, क्या सिर्फ वो अकेले कुर्मी नेता है, कुर्मी विधायक है? कुर्मी तो सांसद भी हैं, कुर्मी विधायक और भी हैं, लेकिन किसी ने कुड़माली भाषा को लेकर कोई बात नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। सुनिए पहले। जब जब जंगल के हिस्से को लूटा जाएगा, जंगल में रहने वालों के लहू में उबाल आएगा। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। যত মানুষরা, দিদিরা, মায়েরা, কাকিরা আসেছে, এখানে উপস্থিত হয়েছে, সবাইকে ধন্যবাদ। সবাইকে আমি জোড়হাত করে, সবাইকে আমি জোড়হাত করছি। সবাই ভালো করে থাকবে, সবাই ভালো করে থাকবে, এইটা আমি আপনার সঙ্গে অনুরোধ করছি। সবাই ভালো করে থাকবে। जोहार जोहार जंगल महल। जंगल शांत है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा शांत रहेगा। जब जब जंगल के हिस्से को छीना जाएगा, जब जब जंगल के हिस्से को लूटा जाएगा, जंगल में रहने वालों के लहू में उबाल आएगा। और यदि उस लहू में उबाल आएगा तो फिर से इनकलाब आएगा, फिर से इनकलाब आएगा। यदि जंगल में रहने वाले लोगों के लहू में उबाल आएगा तो फिर से इनकलाब आएगा, फिर से इनकलाब आएगा। कि भाई दीदी, आखिर कारण क्या है? आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है, तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा। आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है? यह जो दोस्त की ना, यही दोस्त किन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं, এরকম খালি খেলা হবে করলে হবে নাই। এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকেও याদের সামাজিক স্থিতি, याদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে, এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। আর নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে, 2024-এ 20-24, এই 2024 না, আপনি বলে 20-24, এই যে 20-24 ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায়, আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে। নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে, আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে, এইটা প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে কি আজ জঙ্গল মহলের স্থিতি কি আছে, আজ জঙ্গল মহলের কি স্থিতি আছে, ইয়া না ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনতে পারলাম। আর যদি বঙ্গালের হিসা আছে তো বঙ্গালের সরকার ইয়ার সঙ্গে সত্যেলা ব্যবহার করছে, এইটা সচ্চাই বটে। সিএনটি মানে কি না,
না সন্থাল সমাজের জমিনটা সন্থালেই কিনে পারত, উরাও সমাজের জমিনটা উরাওয়ে কিনে পারত, হরিজন সমাজের জমিনটা হরিজন সমাজেই কিনে পারত, আর কুর্মী সমাজের জমিনটা কুর্মী সমাজ কিনে পারত। এটা बनाला सीएनटी कानून कि एक जमीन केव लूटता ही ना। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सीएनटी होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में प्रभावी रूप से लागू नहीं है। हम ममता दीदी से स्पष्ट कहना चाहेंगे कि माय माटी मानुष का आप नारा देते हैं दीदी, दीदी अपनी नारा दे, সবার দিদি, বাংলার দিদি, বঙ্গালের দিদি আপনি নারা দেয় মায় মাটি মানুষ। তো আজকে আমাদের মাটির চিন্তা আপনাকে করতে হবে, আমাদের মাটির চিন্তা আপনাকে করতে হবে। আর যেরকম আমাদের ঝাড়খণ্ডে सीएनटी कानून प्रभावी আছে, बंगाले सीएनटी कानून के प्रभावी बनाते হবে। আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই, আমি আর এটাও আমি আমাদের গার্জিয়ান, আমি গার্জিয়ানে মানি দাদাকে, অজিত দাদাকে, আমি সবাইকে আপনার কি জ্ঞান দিতে যাচ্ছি কি গোটা হিন্দুস্তানে, গোটা ভারতবর্ষে, গোটা ভারত খণ্ডে, গোটা ইন্ডিয়া একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি জয়রাম কুমার মাহাতো, গোটা ভারতে দিদিরা মায়েরা মাসিরা একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাষায় প্রতিজ্ঞা নিয়েছি বিধানসভার ভিতরে, একটা একমাত্র এমএলএ। আপনার ওখানে 4টা-5টা এমএলএ আছে সমাজের, একটা এমপি আছে, জ্যোতিদা এমপি আছে, সুশান্ত দা এমএলএ আছে, শ্রীকান্ত দা এমএলএ আছে, আরো 3-4টা দাদা এমএলএ আছে। লেকিন কুড়মালি ভাকি কয়টা এমপি এমএলএ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে দেখাও আপনি। আমাদের ঝাড়খণ্ডে 2টা এমপি আছে, 10টা এমএলএ আছে, 10টা, আধা 20, 20 মানে 20 মানে 10 মানে আধা 20 লোক এমপি এমএলএ আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে। লেকিন একটা এমএলএ জয়রাম কুমার মাহাতো ডুমরি গিরিডি বোকারোর এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমি। আর আমাকে এরা বলছে, আমাকে টার্গেট করছে, কালকে যদি তোমাকে সেন্ট্রাল বলবে কি আপনি কুড়মালি ভাষীকে শিডিউল 8 মানছে আর তোমাদের একটাও এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে হাউসের ভিতরে, কি উত্তর দিবে আপনি? কি উত্তর দিবে? কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় কি আপনি কুড়মালি ভাষীকে শিডিউল 8 মানছে কি শিডিউল 8 সামিল করো, আর আপনার একটা এমএলএ শপথ নিয়েছি, আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, কি জবাব আছে? এই প্রথম এমএলএ, আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাষী প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, আর আমাকে এরা বলছে। तो सुना आपने, कुल मिलाकर ये है कि देखिए जिस तरह से रेल टेका के बाद से जयराम महतो के लिए बातें होने लगी थी कि पहले जिस झारखंड के नेता के तौर पर उन्हें देखा और समझा जा रहा था कि रेल टेका के बाद से उन्हें सिर्फ समाज का नेता माना जाने लगा, ये कुछ चीजें सामने आ रही थी। देखिए क्या हकीकत और क्या फसाना, इसके लिए तो आपको घाटशिला उपचुनाव के रिजल्ट का भी इंतजार करना होगा और उसके बाद अगले 4 साल बचेंगे जब 2029 का चुनाव झारखंड में होगा। लेकिन इस बीच जब चीजें सामने आने लगी, जब ऐसा लगा कि चक्रव्यूह, किसी के बनाए चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं जयराम, तो फिर उन्होंने उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश खाया है, वो करना चाहा है, जिससे उनके लिए जो एक फ्रेम तैयार किया गया था वो फ्रेम से बाहर आ सके, उस चक्रव्यूह से बाहर आ सके। अब इसका कितना असर होता है ये तो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश जरूर हो रही है कि जिस फ्रेम को बनाया गया है उनके लिए विरोधियों की तरफ से, उस फ्रेम को कम से कम, उस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। नमस्कार, जोहार।